अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान के सबसे बड़े गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा कराची से 46 मुसाफिरों को लेकर पहली बार लैंड कर गया। गवादर आने वाले मुसाफिरों का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी, DG एयरपोर्ट ज़िशान सईद समेत दीगर वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के हुकाम ने इस्तकबाल किया। लैंडिंग के बाद तैयार को रिवायती वाटर सलूट भी दिया गया। मुसाफिरों की आमद पर उन्हें फूल भी पेश किए गए। पाक चीन शराकतदारी में अहम संग मील। सीपैक कॉरिडोर का फ्लैगशिप मंसूबा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट न्यू गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया। PIA की परवाज 46 मुसाफिरों के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी सूबाई वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के आला हुक्काम ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। तैयारी की लैंडिंग के मौके पर वाटर सलूट भी पेश किया गया। एविएशन हुक्काम के मुताबिक गवादर एयरपोर्ट फाल होने से इलाकाई राब्तों और मईशत को फरोग मिलेगा। 430 एकड़ पर फैला एयरपोर्ट गवादर शहर से 26 किलोमीटर दूर गोरंडानी के मकाम पर कायम किया गया है। एयरपोर्ट का एक ही रनवे 3658 मीटर तवील और 75 मीटर चौड़ा है। लगभग 50 अरब रुपए मालियत से तामीर एयरपोर्ट पर एयरबस A380 और बोइंग 747 जैसे दुनिया के बड़े तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। चीन के ताउन से एयरपोर्ट पर जदीद तरीन सिस्टम नस्ब किया गया है। न्यू गवादर एयरपोर्ट सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। एयरपोर्ट का अलामती इफ्तिताह 14 अक्टूबर 2024 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ने किया था। गज़ा ज़िंदबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। ये मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पहला कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने इफ्तिताही खिताब में कहा कि सरहद से दरअंदाजी रोकेंगे, अपनी सरहदों को महफूज बनाएंगे। बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंसूख किया जाएगा। ट्रंप ने खिताब के दौरान एलोन मस्क को मुखातिब करते हुए ज़हीन शख्स करार दे दिया। रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे, अमेरिका को पहले से ज्यादा अजीम बनाएंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में रैली से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी को तारीखी कामयाबी करार दिया। ट्रंप ने बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मनसूख करने का ऐलान किया। नौमुंतखब अमेरिकी सदर ने खिताब के दौरान एलोन मस्क को मुखातिब करते हुए कहा कि ये एक ज़हीन शख्स है, अमेरिका को ऐसे लोगों की जरूरत है। एलोन मस्क स्टेज पर आए और बोले, ये कामयाबी दर हकीकत शुरुआत है, आगे बढ़ना अहम। ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल केस का रिकॉर्ड जारी करने का वादा करते हुए कहा कि रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड जारी करेंगे। नामुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से भी पाबंदी हटा दी है। कहा कि टिकटॉक बहाल हो चुका है, मुझे टिकटॉक बहुत पसंद है। अमेरिका को टिकटॉक की निस्फ मिल्कियत हासिल करना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब आज होगी। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी तारीखी लम्हे की कवरेज के लिए वाशिंगटन में मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन ने रिकॉर्ड सर्दी में सूरत हाल से आगाह किया। बताया कि ट्रंप के हामियों ने वाशिंगटन का रुख कर लिया है। तमाम होटल बुक हो चुके हैं, जगह नहीं है। 2,20,000 टिकट होल्डर्स की अक्सरियत बजाते खुद ट्रंप की हल्फ बर्दारी नहीं देख पाएंगे। जिस वक्त अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन DC में मौजूद हूँ, माइनस टेम्परेचर है, बर्फबारी हो रही है, बड़ी हैवी स्नोफॉल हुई है। अमेरिकी सदर का हल्फ उठाना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा इवेंट करार पाता है। मैं भी इसको ऑब्जर्व करने के लिए, विटनेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। और आप ये देखेंगे कि 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ लेंगे तो दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए क्या कहेंगे। 2.5 लाख अफराद, जी हाँ 2.5 लाख अफराद ने टिकट्स लिए थे, जो कि स्ट्रीट्स के ऊपर यहाँ पर नेशनल मॉल पे देखना चाहते थे ये इवेंट। अब उनके टिकट्स एक यादगारी टिकट बन गए, जिसको वो फ्रेम करा के अपने घरों में लगा देंगे और सिर्फ उसको यादगार के तौर पे देख सकेंगे। अब वो 2.5 लाख अफराद जो है वो कैपिटल की सड़कों पे जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। कैपिटल रोटोंडा में ये शिफ्ट कर दिया गया है प्रोग्राम। जो कैपिटल हिल की आप बिल्डिंग देखते हैं, गुम्बद सा, डूम सा बना हुआ होता है, उसके नीचे अंदर ये इवेंट होगा, जिसके अंदर सिर्फ कांग्रेसमैन होंगे और उसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल इनविटेशन है जिन लोगों को, वो लोग प्रोग्राम अटेंड कर सकेंगे। और इसके अलावा जो फर्दर हैं वो कैपिटल अरीना में जाकर देखेंगे। जिन्होंने टिकट्स लिए हैं इनडोर वो देखेंगे, जो स्वेरिंग होगी, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी उसको वो देखेंगे। और 20,000 की कैपेसिटी है कैपिटल अरीना की, जिसके अंदर जाकर वो ये तकरीब की जो है वो लाइव ट्रांसमिशन देखेंगे। सो कैपिटल हिल में, कैपिटल रोटंडा के अंदर जो है
वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ओथ लेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बात बहुत क्लियर की है, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि लोग हर्ट हों, जख्मी हों, उन्हें कोई नुकसान पहुंचे, क्योंकि बहुत रिजिड टेम्परेचर है। ऐसा जो है वो टेम्परेचर है कि इस वक्त मैं भी आपको माइनस टेम्परेचर में रिपोर्टिंग कर रहा हूं और बता रहा हूं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हल्फ लेंगे तो क्या कुछ होने जा रहा है। 25,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए हैं जो वाशिंगटन डीसी को सिक्योर कर रहे हैं और इस इवेंट को सेफ तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो -11 और -5 टेम्परेचर के बीच में आदिल अब्बासी आपको वाशिंगटन डीसी से बता रहा हूं कि इस वक्त डीसी में अमेरिका में क्या माहौल है और अमेरिकन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी से पहले क्या कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खबर दें, इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नए एडिशनल जजेस से हल्फ ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह खबर है, जहां पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की ये तकरीब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्फ ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया है। जी हाँ, एडिशनल जजेस की जानिब से हल्फ उठा लिया गया। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया है। बाकायदा तौर पर हल्फ बर्दारी की ये तकरीब जारी है, हल्फ उठा लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया है। एक बार फिर बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब से मुतालिक। अमरीका के शहर ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को में मुकीम पाकिस्तानियों ने नए सदर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें बांध ली हैं। कहते हैं कि पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर शुरू होगा, साथ अमरीका में मौशी बदहाली और महंगाई का भी खात्मा होगा। हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया एंड वी आर होपिंग कि हमारे आपस की जो रिलेशनशिप है पाक अमेरिका की वो अब बेहतर होगी। सो बहुत सारी उम्मीद, बहुत होप कायम है हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एंड वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। सही तरीके से इसको दोनों हुकूमतें आपस में बैठ के बातचीत करें तो ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अपनी तारीखी बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के मामलात में जो सर्द महरी थी, मैं उसमें कोई ज़्यादा रैपिड चेंजेस नहीं देख रहा। अगर कोई यानी कम्युनिकेशन शुरू होती देखता भी हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान की है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका की जो इकॉनमी जो कि आजकल ज़बूहाली का शिकार है, इसके लिए बहुत कुछ काम करेंगे और पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे होंगे। जो भी उन्होंने इलेक्शन से पहले वादे वईद जो भी किए हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो उन पर अमल करें। पाकिस्तान से हमारे उनके ताल्लुकात अमेरिका के जो माजी में रहे हैं वो ठीक हों, अच्छे हों और हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो। और अब ये जानिए, बोल न्यूज़ के मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी का कहना था कि ग़ज़ा में जंगबंदी का बड़ी हद तक क्रेडिट ट्रंप को जाता है। अब मुआहदे के लिए इसराइल जाने वाले वक्त में बाइडेन से ज़्यादा ट्रंप इंतज़ामिया के अरकान शामिल थे। पाकिस्तान से मुताल्लिक साबिक वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ भरपूर काम करे। चांसेस हैं कि ताल्लुकात बेहतर होंगे, ताहम हिंदुस्तान नई इंतज़ामिया के आने के बाद दोखली हिकमत अमली अपनाएगा। चीन के खिलाफ भारत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, जबकि दुनिया अब यूनिपोलर से मल्टीपोलर बन गई है। इज़राइल की और उसकी हमास की जो सीज़ फायर हुई है, इसमें अकेले प्रेसिडेंट आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रेसिडेंट बाइडेन की नुमाइंदगी नहीं हो रही थी। जो लोग वहाँ गए थे उनमें वो लोग भी थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नुमाइंदगी कर रहे थे, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की नुमाइंदगी काफ़ी करख्त अंदाज में की गई है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान बड़ा क्लियरली कोशिश करेगा कि जो ट्रंप इंतज़ामिया से भी ताल्लुकात अच्छे करे, क्योंकि उससे ख़राब तो हो नहीं सकते जो प्रेसिडेंट बाइडेन के दौर में थे। क्योंकि हिंदुस्तान खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हाँ इंडिया चीन को कंटेन करना चाहिए और हम आपके साथ हैं, और उसने अपने एक्शन हालांकि कोशिश की है थोड़ा बहुत दोगलेपन की, अभी कुछ इम्प्रूवमेंट भी कर रहा है चाइना की रिलेशनशिप जो है हिंदुस्तान के साथ, लेकिन उन्हें इंडिया को सूट करती है। हमारा तो सवाल ही पैदा नहीं। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके साइट एरिया हरुणाबाद में नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक भाइयों के बच्चों का मोहल्ले में कुछ लड़कों से झगड़ा भी हुआ था।
साइट एरिया हारूराबाद में फायरिंग का मामला। पुलिस के मुताबिक भाइयों में झगड़े के दौरान फायरिंग की इत्तला गलत निकली। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। फायरिंग से 2 भाई जहां बहक और 2 जख्मी हो गए। जहां बहक और जख्मी अफराद की शनाख्त हो गई। पुलिस का कहना है कि जहां बहक और जख्मी अफराद के बच्चों का मोहल्ले में कुछ लड़कों से झगड़ा हुआ था। झगड़े के वक्त लोगों ने सुलह करा दी थी। अहल खाना को शुबा है कि फायरिंग करने वाले लड़के वही हैं जिनसे कल झगड़ा हुआ था। पुलिस जख्मी अफराद से भी मौके की पूछताछ कर रही है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। वाक़े के बाद एक एहलकार को हिरासत में ले लिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है, जबकि जख्मी शहरी के भाई ने बोल न्यूज़ को बताया कि कामरान घर से अपनी दुकान जा रहा था। एहलकारों ने रोका, फिर अचानक फायरिंग की। एक गोली कामरान की कमर पर लगी। के सबब 72 इंच कतर की लाइन फटने से शहर में पानी की सप्लाई बंद हुई। साथ ही RCC का पाइप भी धमाके से फट गया। लाडी, कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन, कुरंगी टाउन और गुलशन इकबाल समेत गुलशन हदीद, मलिर और दीगर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत रहेगी। मरम्मत में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस पानी की फराहमी मुतासर हुई है। शहर को पानी की सप्लाई करने वाले तमाम 21 पंप बंद हो गए हैं। ब्रेकडाउन के सबब 72 इंच कतर की लाइन फटने से शहर में पानी की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि RCC का पाइप भी धमाके से फट गया है। लांडी, कायदाबाद, शाह लतीफ टाउन, कुरंगी टाउन समेत गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, मलिर समेत दीगर इलाकों में पानी की शदीद किल्लत रहेगी। और अब ये जानिए, मराकश कच्ची हादसे के बाद FIA की कार्रवाई तेज हो गई। हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की निशानदही पर गुजरावाला से पहली गिरफ्तारी सामने आ गई। मुलजिम अंसर ने साथियों के हमरा कई पाकिस्तानियों को मोरितानिया भिजवाया था। मराकश कश्ती हादसा, FIA की फुर्तियां, इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग, क्रैकडाउन और छापे, अहम मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर अंसर को गुजरावाला के इलाके से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम अंसर ने दीगर साथियों से मिलकर मुलजिमान ने मुतासरा नौजवान आमिर को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए 53 लाख से जायद रकम हथियाई। कश्ती हादसे में आमिर अली को मराकश हुक्काम ने रेस्क्यू किया था, जिसके इंकिशाफ पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। कश्ती सानेहे में 50 अफराद हलाक हुए थे, जिसमें 44 पाकिस्तानी भी शामिल थे। FIA की जानिब से गुजरात और गुजरावाला में 3 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। रुक करेंगे लोअर खुरम का। लोअर खुरम बग्गन में टारगेटेड ऑपरेशन के बायस नकल मकानी करने वालों के लिए तहसील टल और हंगू में मुतासरीन कैंप कायम कर दिए गए हैं, जिनके लिए PDMA की जानिब से नॉन फूड आइटम सामान पहुँचाया गया है। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे मंजूर खान से। जी मंजूर, अपडेट कीजिएगा। पर मुतासरीन कैंप कायम की गई हैं। फॉर्म और सोलर लाइट्स और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल है, जिनकी कन्वाई आज आधी कन्वाई जो है वो ज़िला हंगू पहुंच चुकी है, जबकि आधी असर तक ज़िला हंगू पहुंच जाएगी। जो मरहलावार मुख्तलिफ जो 3 मुतासरीन कैंप कायम की गई हैं उनमें तकसीम की जाएगी। बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि गजा और इसराइल के दरमियान जंग बंदी माहदे पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। हमास ने 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। कैदी गजा में इसराइली फौज के हवाले कर दिए गए। तीनों कैदियों का तिब्बी मुआयना किया गया। रिहाई पाने वाले 3 कैदियों में एक बरतानवी निशाद शहरी भी शामिल है। चंद घंटे बाद ही इसराइली जेल से 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों में 69 ख़वातीन, 21 बच्चे शामिल हैं। फ़लस्तीनी कैदियों का ताल्लुक मकबूजा मगरिबी किनारे मशरिकी मकबूजा बैतुल मक़दस से है, जबकि रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों का मगरिबी किनारे पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। हमास का कहना है कैदियों का अगला तबादला अगले हफ्ते 25 जनवरी को होगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक तबादले में गजा से 4 यरगमाली रिहा होंगे। फ़लस्तीनियों ने जंगबंदी को फतह का दिन करार दिया है। गजा की गलियों में जश्न ढोल की थाप पर रक्स किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि भारत ना ऑस्ट्रेलिया साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। एक इंटरव्यू में गावस्कर का कहना था कि पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पर खेलने का बहुत फ़ायदा होने वाला है। किसी भी टीम को इसके अपने मुल्क में हराना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर एजाज़ का दिफा करने में कामयाब रहेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान और UAE में खेली जाएगी।
ICC विमेंस अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान विमेंस अंडर-19 टीम दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है। मलेशिया के शहर जोहर बारू में इंग्लैंड की दावत पर पाकिस्तान टीम बैटिंग कर रही है। पाकिस्तान का अमेरिका के खिलाफ पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था। अब ये जानिए, मानसेरा के सयाहती मकाम शोग्रान में बर्फबारी का सिलसिला अब थम गया है। बर्फबारी के शौकीन सयाह अपनी फैमिली के साथ वादी शोग्रान पहुंच गए। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, चौधरी कैसर से जानते हैं। जी चौधरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मानसेरा के सियाहती मुकाम शोग्रान के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रात से बर्फ़बारी का सिलसिला था वो थम गया और धूप निकल हुई आई है और यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर जो है सफ़ेदी जो है बर्फ़ ने वो ओढ़ रखी हुई है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पर व्यू है। स्याह जो हैं वो यहाँ दूर दराज इलाकों से जो बर्फ़ को इसका वो देखने के लिए आए हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर स्याह मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से पूछते हैं कि वो जो यहाँ पर शोग्रान में हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं इस मौसम को और किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ये जी यहाँ का इधर माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि सारे सियाह इधर आएँ और सब यहाँ घूमने फिरने आएँ, फैमिली आएँ और यहाँ रास्ते खुले हैं, सबके लिए खुले हैं और मौसम बहुत अच्छा है और बहुत इंजॉय हो रही है और सारे आ रहे हैं, फैमिली हैं और फैमिली आ रही हैं और फैमिलियाँ जा रही हैं। बहुत अच्छा है यहाँ माहौल। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने स्याह की गुफ्तगू सुनी कि जो रास्ते हैं वो आज़ाद हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं और लोग जो हैं वो जोक तर जोक ये बर्फ़बारी के जो शौकीन स्याह हैं वो इस बर्फ़ के मौसम को एंजॉय करते हैं। चौधरी कैसर, बहुत शुक्रिया। मानसरा के बाद रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां गुज़िश्ता सबसे बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता शब से ही वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो मजीद 2 दिन तक वक्फे से जारी रहेगा और इसके असरात जो है गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों में पड़ी हैं और इस वक्त गिलगित शहर का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द हुआ है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो गिलगित शहर के मुज़ाफ़ात के जितने पहाड़ हैं इन पर भी जो है बादल छाए हुए हैं और यकबसा हवाएं चल रही हैं और दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत जारी की गई हैं कि बारिशों और बर्फबारी के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का जहाँ पे ख़तरा पैदा हुआ है वहीं पे जो है फिसलन का भी ख़तरा है। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज़ तक जो है वक्फे से बारिश और बर्फबारी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।